नमस्कार दोस्तों, माधव पहल एकेडमी से मैं दीपक सर आप सबके बीच में। आज मैं आपको कोई स्टडी मटेरियल के बारे में बताने वाला नहीं हूँ। भारत, जिसे आप कभी आर्यव्रत के नाम से सुने हो तो कभी इंडिया के नाम से सुने हो, या भारत को आप जान रहे हो कि ये क्या है, संस्कृतियों की एक धरती है। मुझे व्यक्ति विशेष से कोई समस्या नहीं है, लेकिन जिस तरीके से जैसे ही यूट्यूब में आप प्रवेश करते हो, जैसे सोशल साइट्स में प्रवेश करते हो, तो नग्नता या न्यूडिटी या गाली गलौज ऐसे एब्यूजिंग वर्ड आपको देखने को मिलना अब आम बात हो चुका है। एक शिक्षक होने के नाते समाज में इतनी जिम्मेदारी होती है। मैं जानता हूं कि 4 लोग जब इसको देखेंगे तो मुझे हो सकता है कि वो खुद गाली दें या भद्दे भद्दे कमेंट करें, लेकिन रियलिटी ये है कि भारत में जब भी किसी चीज़ को देखो तो एक चीज़ का एहसास होता है। जिन्होंने पुराने संस्कृतियों को और इतिहास को पढ़ा है, उनको भारत की संस्कृतियों का और यहाँ की खूबसूरती का ज्ञान है। मैं आप सभी लोगों को कहूँगा कि ऐसे लोग जो ऐसे ऐसे भद्दे भद्दे गाली देते हैं, माँ की, बहन की, बेटी की, ऐसे गाली के बिना जिनका यूट्यूब या वीडियो चालू नहीं होता, उसे आप लोग क्या करते हो, प्रमोट करते हो, उसे आप लोग देखते हो। मैं बस इतना कहूँगा कि अपनी एक समाज में नैतिक जिम्मेदारी को ज़रूर निभाएं। मैं ये नहीं कहता कि व्यक्ति विशेष से आपको नाराज़ होना है, उसे कुछ आपको कहना है, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि इनके जैसे कोई भी यूट्यूबर अगर गाली गलौज के माध्यम से वीडियो बना रहा है तो कम से कम आप इतना कर सकते हैं कि उनके वीडियोस को आप शेयर ना करें, उनके वीडियोस पे आप लाइक ना करें, उनके वीडियोस पे कमेंट ना करें। सीधा सीधा जिस वीडियोस में माँ बहन की गाली है उस वीडियोस को आप रिपोर्ट का ऑप्शन रहता है, जाकर रिपोर्ट करें। मुझे इस व्यक्ति से समस्या नहीं है या इनके जैसे किसी दूसरे व्यक्ति से समस्या नहीं है। समस्या है तो सिर्फ माँ बहन की गाली गलौज। एक शिक्षक होने के नाते मुझे ना चाह के ये चीज़ वीडियो मुझे बनाना पड़ा, क्योंकि समाज में, सोसाइटी में हमारी बहनें, हमारी माताएं, सभी छोटे छोटे बच्चे भी घर में यूट्यूब देखते हैं, और जैसे ही बड़े क्रिएटर्स का यूट्यूब में गाली गलौज सामने आता है तो वहाँ पे बच्चे उस चीज़ को देख रहे हैं और सीख रहे हैं। तो एज ए टीचर ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी दोस्तों, जिसे मैं आप सबके बीच में रखा। अब मैं ये नहीं जानता कि आप इस वीडियो को देखने के बाद मेरे लिए क्या परसेप्शन बनाते हैं, क्या दृष्टिकोण बनाते हैं, लेकिन हाँ, ये जिम्मेदारी आपकी भी है कि कोई अगर गलत गाली गलौज कर रहा है तो आप उसे रोकें। रोक नहीं सकते तो कम से कम शेयर ना करें। शेयर ना करने की भी बात आती है तो कम से कम उसमें कमेंट ना करें, कम से कम उसमें लाइक ना करें, ताकि YouTube सर्च इंजन में इनको सजेस्ट ना करें। जितना ज़्यादा आप ऐसे लोगों के गाली गलौज वाले वीडियो को सपोर्ट करेंगे, डाउनलोड करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट्स करेंगे, तो उतना ज़्यादा उनका वो गंदा कंटेंट लोगों तक डिस्ट्रीब्यूट होगा, लोगों तक एक्सपांड होगा। तो इस चेहरे में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनके जैसे जो माँ बहन की गाली डाल रहे हैं यूट्यूब में, और हर घर का बच्चा, दादी दादा, हर कोई यूट्यूब देख रहा है, और यूट्यूब का एल्गोरिदम कहता है जिसकी जो बड़े क्रिएटर की वीडियो ज़्यादा वायरल होती है, ज़्यादा चलती है, वो सभी मोबाइल में पहुंच जाती है। उसके लिए छोटे बच्चे या माँ बहन या दादा दादी की ज़रूरत नहीं होती है। समाज में एक शिक्षक होने के नाते ये भूमिका मेरी थी, ये भूमिका आपकी है। जिम्मेदारी आपको तय करना है कि ऐसे लोगों के कंटेंट को, ऐसे लोगों के गाली गलौज को, जिसको मैं सुन ही नहीं सकता, जिसे मैं आपको बता ही नहीं सकता, उन लोगों के कंटेंट को आप क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे। ये YouTube में पूरा भरे पड़े हैं ऐसे लोग, केवल लड़के ही नहीं, केवल लड़की ही नहीं, सब लोगों को ब्लॉग मैं बताऊं तो मेरे से होता नहीं है ब्लॉग, लेकिन अगर मुझे ऐसे कोई रिकॉर्ड कर ले तो ठीक है। लेकिन सही बताऊं बहुत अजीब लगता है, एक ऐसी पर्सनैलिटी बन जाती है जिसको गाय। अब इसके आगे की चीज़ों को मैं चलाना नहीं चाहता, जो कि समाज में इतनी नग्नता, इतनी असभ्यता हो चुकी है, उसको हमें अपने लेवल पे क्या करना है, कंट्रोल करने की कोशिश करना है, अपने लेवल पे रोकने की कोशिश करना है। हमें व्यक्ति विशेष से झगड़ना नहीं है, नाराज़गी का भाव नहीं लाना है। इस बात को आप देखो, जिस भारत देश की संस्कृति, जिस देश की संस्कृति का गान पूरे दुनिया पे होता है, हमें किसके कार्यकाल में क्या उपलब्धि मिली, हम उस पे राजनीतिक चीज़ों पे नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ, इस देश में अब्दुल कलाम जैसे नेता भी रहे हैं, इस देश में चाणक्य के जैसे शिक्षक रहे हैं, इस देश में पृथ्वीराज चौहान जैसे हमारे राजकुमार रहे हैं, इस देश में
ज्योतिबा फुले जैसे भी महान शिक्षाविद रहे हैं। ये देश अंबेडकर की भूमि है, देश गांधी की भूमि है, ये देश सुभाष चंद्र बोस की भूमि है, यह देश अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेताओं की भूमि है, ये देश इंदिरा गांधी जैसे लीडर की भूमि है, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए बहुत कुछ किया। अगर थोड़े से गैर राजनीतिक होकर के सोचो तो ऐसे लोगों के गाली गलौज की ज़रूरत सोशल मीडिया पे नहीं है। मैं मानता हूँ कि इस चीज़ को पढ़ने के बाद मेरे लिए आप निगेटिव परसेप्शन भी बना सकते हो, लेकिन ये केवल एक टीचर की ही जिम्मेदारी नहीं, एक सिर्फ एजुकेटर की ही जिम्मेदारी नहीं, ये आपकी भी जिम्मेदारी बनता है, क्योंकि भारतीय समाज आपस में रहने वाले संबंधों का एक समूह होता है, जिसमें आपके भी घर में भाई बहन हैं, आपके घर में भी छोटे बच्चे हैं, दादा दादी हैं, और आपके भी घर में माताएं हैं, बहनें हैं। इसीलिए समाज की व्यवस्था को समझते हुए इस चीज़ पे आप अपना क्या करें, योगदान ज़रूर करें। मैं एक बार फिर आप लोगों को अपील करना चाहूँगा, नॉट एज ए टीचर बट एज ए इंडियन सिटीजन, इतना तो करें कि इनसे आप नाराज़ ना हों, इनको आप कुछ भी ना करें, लेकिन जिस वीडियो में आपको गाली दिखे, चाहे ये रहे, चाहे एल्विश यादव रहे, चाहे कोई भी रहे, जहाँ पे चाहे हनी सिंह रहे, जो भी माँ या बहन की गाली दे, जिस देश में माँ का दर्जा एक अलग स्थान पे है, जिस देश में बहन और भाई के बीच का पवित्र संबंध एक अलग दर्जे पे है, उस देश में माँ बहन की गाली अशोभनीय है। मेरे सारे श्रोताओं को, सारे फॉलोअर को, जो भी इस यूट्यूब को या वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे यही कहूँगा, ना गलत होने दें, ना गलत करें और ना ही गलत सहें। जय हिंद, वंदे मातरम। अगर किसी को मेरी बात बुरी लगी हो तो मैं पर्सनली उनसे सॉरी कहूँगा, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि भारत हमारा देश है, भारत संस्कृतियों का देश है। विश्व में जो डंका बजता है भारत की संस्कृतियों के कारण बजता है। केवल एक बार गैर राजनीतिक हो करके एक सभ्य नागरिक की तरह सोचें, बाकी निर्णय आप पे भी है, क्योंकि आपके भी घर में भाई बहन हैं, माता पिता हैं, दादा दादी है। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय श्री राम, जय भारत।